हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरा नाम है कपिल। हम लोग देख रहे थे एशिया कॉन्टिनेंट एंड इट्स कंट्रीज़ कैपिटल। या उसका पार्ट 3 है, या कहें तो यह उसका लास्ट पार्ट है। इससे आगे हम एशिया के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ और सीरीज़ पर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियोस देखी थी। उस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं और उन देशों की कैपिटल्स कितनी हैं। यानी हर देश की कैपिटल के बारे में बताया था मैंने, उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देश है ओमान। ओमान की कैपिटल है दोस्तों मस्कट। ओमान दोस्तों अरेबियन पेनिनसुला का सबसे पूर्वी वाला देश है। यह अरेबियन सी को छूने वाला सबसे पहले वाला देश है। इसके भारत के साथ मित्रतावत संबंध हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर यह भारत का समर्थन भी करता है। ओमान की सीमा यमन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात इन तीनों के साथ लगती है तथा यह पर्शियन गल्फ में जाने से पूर्व सबसे पहला राज्य पड़ता है। राज्य में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, मैं राज्य देशों को ही कहता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके आगे देखते हैं हम दोस्तों बहरीन। दोस्तों आपको याद होगा, हमने इससे पहले भी एक ऐसा ही मिलता जुलता देश देखा था जिसका नाम था कतर। वो भी पर्शियन गल्फ का एक इतना ही बड़ा या इससे लगभग बड़ा देश है। इस बहरीन की कैपिटल है मनामा। दोस्तों यह देश अपने साइज़ में बहुत छोटा है, पर इस देश के अंदर प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार हैं, जिस कारण इस देश की अर्थव्यवस्था इसी प्राकृतिक गैस के भंडारण पर टिकी हुई है और यह विश्व के कई बड़े देशों को या कहें तो विकसित राष्ट्रों को अपने यहाँ से गैस सप्लाई करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे अगला देश है दोस्तों मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है दोस्तों उलान बटोर। दोस्तों मंगोलिया का अधिकतम हिस्सा डेजर्ट से ही भरा हुआ है, या हिंदी में कहें तो गोबी रेगिस्तान या गोबी रेगिस्तान मंगोलिया प्लस चीन दोनों में ही देखा जा सकता है। चीन और मंगोलिया के बीच यह रेगिस्तान बहुत ही गर्म इलाका है। दोस्तों मंगोलिया एक ऐसा इलाका है जहां बुद्ध धर्म आज भी सर्वोच्च उसके ऊपर माना जाता है और यह भारत के साथ ही बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मंगोलिया भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखता है और मंगोलिया चीन के साथ आज भी विवादों में घिरा हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं कारण है इसकी सीमा को लेकर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देश है किर्गिस्तान। दोस्तों किर्गिस्तान की कैपिटल है, मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया था कि दोस्तों किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है। इसमें शो नहीं की गई है, लेकिन आपको सेकंड स्लाइड में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि इसकी कैपिटल क्या है। आइए इसके बेस में कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों किर्गिस्तान सेंट्रल ईस्ट एशिया का वह देश है जो कि अपनी सीमाएं चीन के साथ बनाता है। साथ में यह अपनी सीमाओं के कारण ही जाना जाता है। इससे निकलने वाली 2 नदियां अमू दरिया और सिर दरिया अराल सी में गिरती हैं। सेंट्रल ईस्ट भारतीय बहुत ही नज़दीक इलाका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यह इलाका है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन दोस्तों इज़राइल के अंदर ही एक भूमि है, यानी ऐसे कह सकते हैं हम कि पहले यह पूरा पार्ट ही फ़लस्तीन का हुआ करता था। धीरे धीरे इसमें इज़राइल का विस्तार होने लगा और फ़लस्तीन टेरिटरी रह गई। फ़लस्तीन के बीचों बीच है गाज़ा पट्टी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देश है तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों कैस्पियन सी को छूने वाला यह देश तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल है अश्गाबाद। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान भारत के साथ एक पाइपलाइन यानी गैस पाइपलाइन लेकर आना चाहता था, जिसका नाम था तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन में तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये 3 देश इसमें साथ साथ काम कर रहे थे। हमने देखा था दोस्तों तापी गैस पाइपलाइन को। तापी गैस पाइपलाइन बहुत ही सुर्खियों में रही है। अगर यह पाइपलाइन सक्रिय हो जाती है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाओस। दोस्तों यह नॉर्थ ईस्ट एशिया का एक देश है जो कि लैंडलॉक कंट्री है। लाओस अपने व्यापार के लिए वियतनाम, थाईलैंड या कंबोडिया के ऊपर निर्भर रहता है। लाओस ने चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, जिसके लिए लाओस के साथ चीन अपने डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा हुआ है। चीन ने दोस्तों लाओस का गलत रूप से भी इस्तेमाल किया है और इसके कई ऐसे हिस्सों पर अपना इकोनॉमिक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दावा किया है। जिस प्रकार की क्राइसिस आज हम लोग दोस्तों श्रीलंका के अंदर देख रहे हैं, जैसे कि चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा द्वीप यानी हम्बनटोटा पोर्ट को कब्जा कर लिया है, यानी उसे बना लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये है भूटान। दोस्तों भूटान की कैपिटल है थिम्पू।
दोस्तों भूटान दुनिया का सबसे प्राकृतिक यानी कहें तो हरियाली वाला देश है। यानी अगर आपको एक नॉलेज हो तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान दुनिया का सबसे पहला देश है। दोस्तों भूटान जोग्राफिकली बहुत छोटा है और यह अपनी ज़्यादातर सीमा भारत के साथ साझा करता है। भूटान अपनी दूसरी सीमा चीन के साथ साझा करता है। भूटान अपने एक्सपोर्ट के लिए और अपने इंपोर्ट के लिए भारत के ऊपर निर्भर है। भूटान से होने वाले ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यह भारत के द्वारा ही करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है ब्रुनोई। दोस्तों ब्रुनोई की कैपिटल है बंदर शेरी बेगवान। यानी दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली लेक्चर में आपको बताया था कि मलेशिया के जस्ट थोड़ा से ऊपर ही ब्रुनोई है। दोस्तों ब्रुनई की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम दोस्तों ब्रुनई के साथ एक मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं, लेकिन दोस्तों ब्रुनई के साथ भी चाइना का विवाद है। चाइना अपनी 9 डैश लाइन के चक्कर में साउथ चाइना सी में आने वाले जितने भी देश हैं उन सब के साथ समुद्री सीमा साझा करने के साथ ही विवादों में घिर जाता है। इससे आगे दोस्तों हम देखते हैं अगला देश, ये है दोस्तों ताजिकिस्तान। दोस्तों ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। दोस्तों ताजिकिस्तान वह देश है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से सीधी सीमा साझा करता है। दोस्तों ताजिकिस्तान ऐसा इकलौता देश है जिसके साथ अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी सीमा है। और मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ हाल ही में ताजिकिस्तान के कुछ विवाद रहे थे। यानी जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हुआ था तो अफ़गानिस्तान से जो प्रमुख सर्वोच्च नेता थे वो सबसे भागकर ताजिकिस्तान में ही शरण ली थी। और दोस्तों ताजिकिस्तान भी भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखता है। दोस्तों ताजिकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईस्ट तिमोर। दोस्तों यहाँ एक बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है, यानी कहें तो बहुत ही सिंपली यानी छोटा सा देश। यह इंडोनेशिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है और यह पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। यानी कहते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पैसिफिक ओशियन में है। यह देश अपनी लोकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों तिमोर आइलैंड अपनी सबसे ज़्यादा सीमा यानी सबसे बड़ी नज़दीकियाँ इंडोनेशिया के साथ रखता है और उसके बाद इसके पास सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया मिलता है। दोस्तों आप उसके ऊपर देख सकते हैं यह सावू सी तिमोर सी है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही रिलेवेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं क्रिसमस आइलैंड। दोस्तों यह आइलैंड इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें आपको दिखे या मैप में आपको नहीं दिखते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि यह आइलैंड करंट में बने हुए रहते हैं, क्योंकि कई बड़े देश इन आइलैंड के ऊपर अपने आर्मी बेसिस बनाना चाहते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि क्रिसमस आइलैंड आपको दिख भी नहीं रहा है कि क्रिसमस आइलैंड है कहाँ, लेकिन यहाँ पर जो मार्क पॉइंट किया गया है यही है क्रिसमस आइलैंड। क्रिसमस आइलैंड की नज़दीकियाँ सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के साथ हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। क्रिसमस आइलैंड की स्ट्रेटजिक लोकेशन है और यहाँ पर बड़े बड़े देश चाहते हैं कि वो इन पर अपना राज्य कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोको आइलैंड्स। दोस्तों कोको आइलैंड की भी ऐसी ही लोकेशन है जैसे हमने पिछले उसमें देखा था ईस्ट तिमोर या क्रिसमस आइलैंड। कोको आइलैंड भी अपनी इंडियन ओशियन के अंदर बहुत बड़ी सीमाएं रखता है। दोस्तों कोको आइलैंड भारत के लिए ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम अपना मिलिट्री बेस बना सकते हैं। यहाँ पर हम अपने आर्मी यानी मिलिट्री के यानी कहें तो नेवी के जहाज़ों में फ्यूल भरवा सकते हैं और कई ऐसे पैक्ट हम इस देश के साथ कर सकते हैं जिससे ये भविष्य में की रणनीतियों में हमारे काम आएगा। दोस्तों यह भी आपको जितना भी लिखा हुआ है यह दोस्तों अंग्रेज़ों के द्वारा आज भी हिंद महासागर के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। जैसे इसमें डियागो गार्सिया को दोस्तों उस समय अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और कुछ समय बाद इसे अमेरिका को बेच दिया। यानी कहें तो अमेरिका को 49 साल के लिए लीज पर दे दिया। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। दोस्तों ब्रिटिश की सीमा यूरोप में पाई जाती है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी टेरिटरी है जो हिंद महासागर में, अटलांटिक ओशियन में, साथ में कहें तो कैरेबियन आइलैंड में, विश्व के कई बड़े बड़े यहाँ पर इनकी लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह है सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर दोस्तों मलय पेनिनसुला का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है। आज के अगर टाइम पर देखा जाए तो यह बहुत ही डेवलप्ड है। दोस्तों सिंगापुर अपनी इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रेड यानी मलक्का यानी एक यहाँ पर एक मलक्का स्ट्रेट है
यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। इस स्ट्रेट से आने वाले रेवेन्यू से सिंगापुर की इकॉनमी चलती है और सिंगापुर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा लुभावना टूरिस्ट प्लेस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह है जॉर्जिया। दोस्तों जॉर्जिया को हमने पहले नहीं देखा था। यह बीच में अगर आपने याद हो तो मैंने आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में पढ़ाया था। दोस्तों जॉर्जिया उसी जगह पर पड़ता है, यानी कहें तो भारत के या पश्चिम में पड़ने वाला एक छोटा सा राष्ट्र है जो अपनी चीन के साथ सीमाएं बनाता है। दोस्तों जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी। दोस्तों जॉर्जिया ब्लैक सी के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, टर्की के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। दोस्तों जॉर्जिया की लोकेशन अगर देखी जाए तो यह एक ऐसी लोकेशन है जो यूरोप को एशिया के साथ जोड़ता है, यानी यह छोटा सा देश अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम टर्की। टर्की की कैपिटल है अंकारा। दोस्तों आपको अगर टर्की के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से टर्की बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य रहा है। यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर रहा है, यानी किसी समय में यहाँ पर खलीफाओं का निवास होता था। खलीफा मुस्लिम धर्म के सर्वोच्च व्यक्ति को कहा जाता है। टर्की की लोकेशन, टर्की का एक शहर इस्तांबुल, इसकी लोकेशन यूरोप में आती है और टर्की की लोकेशन एशिया में आती है, इसलिए टर्की को प्रोनाउंस किया जाता है यूरेशिया। टर्की के नीचे एक छोटा सा आइलैंड द्वीप है साइप्रस, इसके साथ यह विवादों में रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह है कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। दोस्तों कजाकिस्तान विश्व का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी राज्य कहें तो देश है। यह भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। दोस्तों कजाकिस्तान की सबसे बड़ी एक सी है अराल सी। यह सी धीरे धीरे करके सिंक्रोनाइज होता जा रहा है, मतलब सिंक्रोनाइज से है कि यह सिकुड़ता जा रहा है। इसमें गिरने वाली 2 नदियाँ अमू दरिया और सिर दरिया पामीर नोट से निकलती हैं और जो अमू दरिया और सिर दरिया में निकाल देते हैं। यही इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।